आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। सवाल आपका में आज बात होगी को एजुकेशन पर, जिसमें बड़ा झोल दिखाई दे रहा है। को एजुकेशन, जिसे हिंदी में सह शिक्षा कहा जाता है, जिसका तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बिना लिंग भेद के लड़के और लड़कियां एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाए जाते हैं। इस तरह के सिस्टम में पुरुष शिक्षक के साथ महिला शिक्षक दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि छात्राएं पढ़ाई या किसी दूसरे विषय को लेकर जितनी खुलकर बात एक महिला शिक्षक से कर सकती हैं, इतनी पुरुष शिक्षक से नहीं कर सकती हैं। एक संकोच का भाव हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर इस को एजुकेशन सिस्टम में महिला शिक्षक ही ना हो तो ये अर्थहीन हो सकती है, या यूं कहें कि इसका उतना फायदा नहीं मिल सकता है जितना मिलना चाहिए। और कुछ इसी तरह की स्थिति हरियाणा में भी बनी है। प्रदेश के करीब 4281 ऐसे को एजुकेशन स्कूल हैं जहां महिला शिक्षक ही नहीं है। राज्य के को एजुकेशन वाले स्कूलों में महिला शिक्षक ना होने से छात्राओं को परेशानियां आ रही हैं। दरअसल हिसार के एक स्कूल में छात्रा के साथ पिछले साल हुई छेड़छाड़ के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग से स्कूलों में महिला शिक्षकों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि राज्य के को एजुकेशन वाले 4281 स्कूलों में एक भी महिला शिक्षक नहीं है। इनमें करीब 3700 मिडिल और प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। आयोग के पास पहुंची 1370 गर्ल्स स्कूलों की रिपोर्ट में 186 स्कूलों में एक भी महिला शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। 122 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक महिला शिक्षक है। अब इस मामले में आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इन स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही आयोग ने ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की भी सिफारिश की है। आखिर क्यों ये सिफारिश की गई है? कितनी महिला टीचर्स की नियुक्ति करनी है? अगर टीचर्स की संख्या पर्याप्त है तो फिर इन स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल हैं वहां पर टीचर्स क्यों नहीं है? साथ ही को एजुकेशन स्कूल के 4281 स्कूल ऐसे क्यों हैं जहां पर कोई भी महिला शिक्षक नहीं है, जिसके कारण वहां पढ़ने वाली छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी विषय को लेकर खबरफाज ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ जानकारी यहां पर हम आपको दे देते हैं, उसके बाद करते हैं इस विषय पर चर्चा। तो हरियाणा में 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं और इन स्कूलों में बात करें राज्य के को एजुकेशन स्कूलों की तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। 10,55,580 लड़कियां हैं, जबकि 9,91,581 लड़कों की संख्या है। बावजूद इसके जो महिला शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां गर्ल्स स्कूल में या को एजुकेशन स्कूल्स में नहीं है। हरियाणा में को एजुकेशन वाले 4,281 स्कूल हैं, एक भी महिला शिक्षक इनमें नहीं है। 4,281 स्कूल में करीब 3700 मिडिल और प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। 1370 गर्ल्स स्कूलों में 186 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी महिला शिक्षक की नियुक्ति नहीं है। तो को एजुकेशन सिस्टम महिला शिक्षक क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल। बिना महिला शिक्षक को एजुकेशन कितनी लाभदायक? को एजुकेशन के नाम पर क्या हो रही सिर्फ खानापूर्ति? महिला शिक्षकों की कमी या ट्रांसफर पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार? छात्राओं के लिए महिला शिक्षक जरूरी तो सिस्टम के लिए क्यों नहीं? तो ये वो तमाम सवाल जो आज को एजुकेशन सिस्टम को लेकर खबरफाज ने उठाए हैं। स्कूल में अगर छात्र छात्राएं एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, को एजुकेशन सिस्टम है, तो फिर यहां पर अनुपात जो है वो गड़बड़ाया क्यों है, गड़बड़ क्यों है? जितने पुरुष शिक्षक हैं उतनी महिला शिक्षिकाएं मौजूद क्यों नहीं है? साथ ही यहां पर बाल संरक्षण अधिकार आयोग की ओर से जो सिफारिश की गई है उसमें जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें भी बदलाव की सिफारिश की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान जुड़ गए हैं और जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बता दें वो हमेशा की तरह आपके सवालों का जवाब देंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और नंबर पर कॉल करके आप इस विषय से जुड़ी अपनी कोई भी बात या जानकारी जो है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई शिकायत, कोई सुझाव, कोई
राय है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सवाल आपका में आपको मंच देता है खबर फास्ट अपनी बात हम तक पहुंचाने का, साथ ही सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज जो है वो इस माध्यम से पहुंचती है। तो उठाएं फोन, करें कॉल और रखें अपनी बात। तो आज सवाल आपका में बात को एजुकेशन सिस्टम पर और इसमें सामने आई खामी पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका वंदना जी। धन्यवाद। वंदना जी, यहाँ पर एक बेहद गंभीर हम कह सकते हैं कि ये विषय निकलकर सामने आया है, को एजुकेशन सिस्टम, लेकिन महिला शिक्षकों की बड़ी कमी सामने आई है। 4281 ऐसे स्कूल जहां पर एक भी महिला शिक्षक नहीं। क्या वजह है इसके पीछे की? क्या शिक्षकों की कमी है या सिस्टम में कमी है? देखिए कायनात, जो आप प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं वो प्रश्न हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बांदा जी ने उठाया और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा इस विषय में और उन्होंने अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैं ये मानती हूँ, महिला होने के नाते बहुत अच्छे समझ सकती हूँ कि बच्चों को बहुत समस्या आती है। महिला शिक्षिका की प्रेजेंस बहुत जरूरी है स्कूल में। तो जब ये विषय हमारे सामने आया है तो इसके ऊपर हम पूरी तरह से वर्किंग करके और पूरी कोशिश की जाएगी कि जिस तरह की शिकायत आई है इसको दूर किया जाए। आपको बताना चाहूंगी कि अभी क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन तबादले भी ड्यू हैं और पदोन्नति भी ड्यू है। तो आने वाले समय में अगर इस तरह की जो हमारे को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बहुत अच्छा सकारात्मक पहल करी है, एक ऐसा विषय उठाया है जो कि महिला हितैषी विषय है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार पूरा संज्ञान लेते हुए इस पर वर्किंग करते हुए आपके सामने बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे कि ऐसी जो स्थिति आपके सामने आई है वो उसको हम पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये विषय प्रकाश में लाया गया है, जिसके बाद जो है अब जानकारी मिल पाई है, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि शिक्षा विभाग ने इस पर पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या शिक्षा विभाग को इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्या कोई एजुकेशन सिस्टम जो है जिसमें महिला शिक्षक का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुष शिक्षक का होना है, उसने इसमें पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? यहाँ पर यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कायनात, इसमें कुछ मुझे लगता है कि तकनीकी चीजें भी देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अगर जहां तक मैं जानती हूँ कि 50 अगर कोई पुरुष 50 की एज से नीचे है तो वो किसी भी ऐसे स्कूल में नहीं जा सकता जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स स्कूल हो। तो यहाँ पर एक तकनीकी जो कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी स्कूल हैं एक ही बिल्डिंग में मिडिल स्कूल भी चलता है, प्राइमरी स्कूल भी चलता है और कई बार साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी चलता है। तो जब हम स्कूल काउंट करते हैं तो कई बार क्या होता है, मिडिल स्कूल में सपोज अगर कोई टीचर नहीं है, महिला टीचर नहीं है, तो हो सकता है वो प्राइमरी में। तो यहाँ पर हम बात करें कि महिला शिक्षक उनकी पहुंच में है या नहीं है, या उनको पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही है, दोनों अलग विषय हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि हमारी सरकार के आयोग द्वारा ही संज्ञान में लाया गया और उसको हम बहुत जल्दी इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा एक प्रश्न कभी भी सामने पहले नहीं आया, कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठाया गया, ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई गई ना पिछली सरकारों में। और जैसे ही हमारे सामने आया है तो इसको हम सॉर्ट आउट करके बहुत जल्दी एक ऐसी पॉलिसी भी सामने लाएंगे ताकि ऐसी समस्या फिर से सामने ना आए। ये विषय जितना अभी सरल दिखाई दे रहा है उतना नहीं हो सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। वंदना जी, एक दर्शक जगाधरी से जुड़े हैं नीरज हमारे साथ, तो बहुत स्वागत है आपका नीरज, रखें अपनी बात। मैं मैडम आपको और वंदना मैडम को नमस्कार करता हूँ जी। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं आपके मंच द्वारा अपनी बात रखता हूँ, लेकिन मेरी बात को भाजपा सरकार सुनवाई नहीं करती। मेरा ये कहना है कि जब सेंटर में भी भाजपा सरकार है और राज्य में भी भाजपा सरकार है, तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज में 8,000 से भी कम में लगाऊं, लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनकी सैलरी 2-2 लाख है, टीचरों की 60-60 हजार रुपया है। हमने भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना है मैडम जी। ये सरकार विधानसभा में ऐसा सत्र ले आए कि पीएन की, हेल्परों की, वहाँ की मालियों की सैलरी 20,000 रुपए और हर साल 2,000 रुपए अग्रीमेंट होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को पालन पोषण कर सको। 10 साल कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब ये सरकार भाजपा की 6 साल रही थी पहले तो कुछ नहीं करा, अब गठबंधन की सरकार रही है जबकि सेंटर में भी भाजपा है। तो मेरा सवाल यह है वंदना मैडम, हमारे लिए कब करोगे?
चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी वंदना जी, ये भी एक बेहद गंभीर विषय है। बात लगातार यहाँ पर अलग अलग वर्गों में, सेक्टर्स में होती है, समान काम समान वेतन की। अब एजुकेशन का भी एक सेक्टर ऐसा है जहाँ ये जो है बड़ा देखा जाता है कि कितना फ़र्क है। जो समान पोस्ट पर अगर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वो पक्के कर्मचारी नहीं है या शिक्षक नहीं है, तो उनकी सैलरी में एक बड़ा अंतर देखा जाता है। इसके लिए भी क्या सरकार कुछ सोच रही है या आगे कदम उठाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि हमने जमीनी स्तर पर ऐसे कदम उठाए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। अगर मैं याद करूं कि पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी और गेस्ट टीचर में किस तरह से अपने चहेतों की भर्ती उसमें की गई और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया कि बिल्कुल कि कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनको रेगुलराइज करने का काम हमने किया कि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो काम करेंगे। उनका जो मानदेय है उसका हमने डबल से ज्यादा हमने उसको बढ़ा दिया। तो कुछ एक सिस्टम में जो खराबियां थी उसको हम सुधारने की दिशा में है, उसको हम आगे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम की कमियां शायद वो हम भी नहीं सुधार पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी खामियां निकली हैं। तो वहां पर तो हम कोर्ट के आगे हम भी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि जो वहां पे अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अपॉइंट हो जाता है एक बंदा और उसके बाद वो अप्लाई कर रहा है और उसके पास ऐसी डिग्री नहीं है लेकिन वो अपॉइंट हो जाता है। तो इस तरह की जो खामियां निकल रही है वहां पर हमारे कहीं ना कहीं हाथ बंधे होते हैं। लेकिन मेरा इतना मानना है कि एक जो पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, एक पूरे साल भर चलने का बिजनेस हुआ करता था। हर एक टीचर जो मंत्री हैं या जो भी एमएलए, उनकी जेब में पर्ची डाली जाती थी अध्यापकों द्वारा। वो पढ़ाते कामते घूमते रहते थे, किसी तरह हमारा ट्रांसफर हो जाए। हमने उस स्थिति को बदल दिया। आज कहीं पर भी अगर जिस 1 लाख से ज्यादा जो टीचर हैं उनको लगता है अपने घर में बैठकर वो अपना जोन डिसाइड कर सकते हैं, अपना स्कूल डिसाइड कर सकते हैं और प्रायोरिटी पर उनके फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी पर उनको जो है सेशन दे दिया जाता है। तो मुझे लगता लेकिन इसी ट्रांसफर पॉलिसी पर यहाँ पर वंदना जी, इसी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने सवाल उठाए हैं और इसमें बदलाव की मांग की है। इसमें कितनी कमियां, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, इस पर बातचीत करेंगे। इसी बीच हम बता दें आपको, हमारे साथ रंजीता मेहता जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका रंजीता जी। आएंगे आपकी तरफ और पक्ष लेंगे आपका भी, लेकिन इसी बीच कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। वेद प्रकाश चरखी दादरी से जुड़े हैं और संजू कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। वेद जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं थोड़ा सा समय लूंगा जी, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। दोनों बहनें बैठी है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। दोनों महिलाएं हैं, महिलाओं का मुद्दा है जी। मैं ये देखता हूँ कि स्वाभिमान कहीं बचा नहीं है। दोनों एक दूसरे की पार्टियों की आलोचना करेंगी, सिस्टम में खराबी बताती, उसने ये किया, इसने किया। मैं जड़ पे बात करता हूँ, सिस्टम कहाँ खराब है जी। हम भारतीयों की दो मानसिकता संसार में सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन मैं हिंदू होने के नाते हिंदू के बारे में कहूंगा कि हिंदू की दो ही मानसिकता जो बड़ी खतरनाक है और वो जीवन के हर पक्ष में है। और विशेषकर दो ऐसे हैं, शूद्र और स्त्री। शूद्र और स्त्री के प्रति हजारों साल से ज्ञात इतिहास में भारतीय को, विशेषकर हिंदू की जो मानसिकता है, ये सब उसी का परिणाम है। हमारा वही चरित्र बनेगा जो हमारा आइडियल है। मैं राम से लेकर, राम का पिता बहुपत्निक था। राम ने सीता को इसलिए छोड़ दिया कि एक धोबी ने ये कहा कि ये क्या अच्छे चरित्र की है, रावण के वहां रह के आई। नंबर 2, राधा कृष्ण। राधा कौन थी उसकी, लेकिन धर्म का नाम देके, प्यार का नाम देके, प्यार और धर्म से हम बहुत ज्यादा दूर है। किस तरह से उस नाजायज संबंधों को धर्म और प्यार की आड़ में क्या दे दिया गया है। इसी तरह से मैं चारों युगों की बात करूं, आज हमारा जो चरित्र है वो उसी की वजह से, और उसी चरित्र का, उसी दोहरी मानसिकता का परिणाम ये है कि हम ना शूद्र को न्याय दे पा रहे हैं, ना स्त्री को न्याय दे पा रहे हैं कहीं भी। और ये हम पुरुष, हिंदू पुरुष विशेष रूप में मानसिकता, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, मैं भी उनमें शामिल हूँ। हमारी ये दोहरी मानसिकता है शूद्र के प्रति और स्त्री के प्रति, वो सब उसका परिणाम है। ये जो कुछ आज जिस पर आप बहस करें, और मेरी दोनों बहनों से ये प्रार्थना है कि छोड़िए राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। एक सच्चाई है कि आप पीड़ित हैं और हिंदूवादी सोच की
सोच की पीड़ित है। आप दोनों सिस्टम में खराबी करके पार्टियों में खाते ना निकाल के अपने मुद्दों की बात जी करिए। वैद जी, आपने जो बात यहाँ कही, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दोनों का आपस में कोई संबंध या ताल्लुक नहीं है। चलिए फिर भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। संजू कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, स्वागत है आपका संजू, रखें अपनी बात। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको संजू। मैडम जी, इसे कराने की ये बात तो हेलो संजू जी, जल्दी अपनी बात रखिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, मैडम से कराने की बात इससे हेलो, जैसे कि ने सरकार हाँ जैसे कि ने गरीब आदमी ने क्या किया जी, ने कुछ नहीं किया जी ने गरीब आदमी का। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी रंजीता जी, आपका पक्ष हम जरूर पहले लेना चाहेंगे। वंदना जी की तरफ मैं जाऊं इससे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो अभी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक बात सामने रखी गई है, 4281 स्कूल ऐसे हैं जहां पर को एजुकेशन स्कूल ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षिका ही नहीं है। यहाँ पर बात हुई है कि महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इसके लिए क्या आप बड़ा कारण मानती हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पाया है और कितना बड़ा यहाँ पर बैकड्रॉप है ये सिस्टम के लिए? देखिए, अभी बड़ी बड़ी बातें मेरी बहन वंदना जी कर रही थी बीजेपी के बारे में, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं जो बात करूंगी मैं आंकड़ों के साथ करूंगी, हवाई बातें करूंगी। 2006 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, और अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करती हूँ तो मैं दर बाय दर आपको आंकड़ों के साथ बता सकती हूँ कि हमने 51,511 जो है वो रेगुलर टीचरों की भर्ती की, हमने 23,700 गेस्ट टीचर्स की भर्ती की, हमने 5,000 कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती की, हमने 5,000 शिक्षा प्रेरकों की भर्ती की। उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटीज और ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो उसके अलावा है। तो अगर हम कुल मिलाएं तो तकरीबन 1 लाख भर्तियां शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने की। मैं अपनी बहन वंदना जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई आंकड़े वो गिना सकती हैं जो इनके द्वारा भर्ती की गई है? तो 2005 के अंदर 1500 जो लोग टीचर्स हैं, इन्होंने पीजीटी के तहत जो है रिक्रूट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। आज 5 साल के बाद कल उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये है इनकी असली हकीकत। आज तक के 90 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं वो फ्री बैठे हैं। आज पूरे देश के अंदर गुहार लगा रहे हैं कि हमें नौकरियां दी जाए। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो केवल हरियाणा के अंदर 1 लाख एक्ट के टीचर्स हैं जो फ्री बैठे हैं, जो नौकरी की तलाश में है, और सरकार उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। अब बात आती है महिला शिक्षकों की। महिला शिक्षक इन्होंने 2 साल 3 साल पहले जब बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही थी, बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि उनकी गंदी फिल्में बनाई जा रही हैं, टीचरों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, उनसे छेड़छाड़ की जा रही है, तब सरकार ने फैसला लिया था कि जो फीमेल स्कूल्स हैं, जो लड़कियों के स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उनके अंदर अगर उनको कोई शिक्षक पढ़ाएगा तो उसकी उम्र 50 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार अपना हाथ से कुछ करके क्यों बैठी है? जो ये महिला शिक्षकों की कमी है, इसकी रिक्रूटमेंट के लिए 6 साल के अंदर मुझे वंदना जी बताएं, इन्होंने एक चलिए वंदना जी, इसका जवाब मैं जरूर लूंगी। निकाली है। कुछ दर्शक और जुड़ गए हैं, सतीश जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से और सुखदेव यमुनानगर से। सतीश जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। चले, हमारा संपर्क लगता है सतीश से टूट गया है। सुखदेव हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से, बहुत स्वागत है आपका सुखदेव जी, रखें अपनी बात। हाँ जी, वंदना जी से बात करूंगा मैं जी, वो सुन रहे हैं ये आपको। जो एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन का कहाँ रहा है हिसाब साहब? किसान, इसे बीजेपी सरकार में किसान खत्म है। सुखदेव जी जरा एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं, हम समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाहते हैं। इसमें मैं वंदना जी से बात करूंगा, किसान का क्या हाल है? किसान के देखा आपने? बहुत बढ़िया हाल है। इनको मिलाने के लिए वंदना जी ऐसा जी, आज किसान खत्म है, किसान खत्म है वंदना जी। भरते क्यों है? अगर गिरने से डरते हैं तो फिर घर से बाहर निकलते क्यों है? हर चीज के ऊपर आपकी सरकार कर लेती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रंजीता जी वंदना जी आपसे मैं जवाब लूंगी। एक और दर्शक को ले लेते हैं, हम बाला से संजीव जैन जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका संजीव जी, रखें अपनी बात। हाँ जी मैडम, ऐसा है हमारे यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री होती है ना जो तहसील के अंदर,
जी वो सारे हरियाणा में आज 2 महीने से बंद है। 1 सितंबर से भी कह रहे अपडेट हो रहा है सॉफ्टवेयर, अभी तक आपके बड़ी लोगों को परेशानी आ रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव जी। जी वंदना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं रंजीता जी के कई प्रश्न थे, उनका जवाब दे दूं। उन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी भर्तियां यहाँ पर गिना दी, लेकिन वो भर्तियां कैसे हुई वो नहीं बताया इन्होंने कि कैसे अपने चहेतों को भर्ती किया जाता था। वंदना जी, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, जिस विषय पर आज बात कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। वंदना जी, महिला शिक्षिकाओं को लेकर बात कर रहे हैं। कितने स्कूल ऐसे जहां पर नहीं है, और आप जानते हैं कितना जरूरी होता है एक गर्ल्स स्कूल में या कोई एजुकेशन सिस्टम वाले स्कूल में महिला शिक्षक का होना। नहीं है तो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हम बात ये भी बता चुके हैं, एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। हिसार में जिस तरीके से पिछले साल छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी स्कूल में, उसके बाद ये सब संज्ञान लिया गया। जी कायनात, एक तो अगर मैं उत्तर दे रही तो रंजीता जी को बोलिए अपनी बारी में बोले। जी नहीं बोले, नहीं तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। आप यहाँ पर महिला शिक्षकों की बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले बताइए, प्रश्न किसने उठाया? हमारी ही सरकार ने। इसके सोल्यूशन की तरफ कौन जा रहा है? हम ही जा रहे हैं। और जो प्रश्न उठा रहे हैं उनसे पूछिए, क्या उनके समय के लगाए हुए हमने हटा दिए क्या? वो क्या उनके समय के लगाए हुए हमने? रंजीता जी, बीच में आप लोग ऐसे बोलेंगे तो फिर किसी की बात नहीं समझ पाएंगे। एक एक करके अपनी बारी पे। मैं आपके बीच में एक बार नहीं बोली, कृपया करके मेरी बात पूरी। रंजीता जी, आप चाहते हैं कि जनता तक हमारी आवाज नहीं पहुंचे, तो ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर रंजीता जी भर्ती की बात कर रहे थे, किस तरह से भर्ती हुई? योग्यता के आधार पर भर्ती हुई। अरे भाई, भतीजावाद होता था आपके समय में। वंदना जी, आज बात इस पर नहीं हो रही है कि किस तरीके से भर्ती हुई, किस तरीके से नहीं। बात हो रही है कि यहाँ पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई या नहीं हुई है, और अगर हुई तो फिर स्कूलों में कमी क्यों है। चलिए बात करेंगे इस पे। कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। प्रमोद जुड़े हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल? नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम जी नमस्ते प्रमोद, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल किससे है? मैडम जी, मैं डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से बात कर रहा जी। मैं वंदना जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर देश की प्रॉपर्टी बिक रही है, रेलवे को प्राइवेट कर दिया, किसान के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, मैडम जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? किसान के जो हमारा अन्नदाता है, अगर उसके ऊपर अत्याचार होगा तो कैसे बर्दाश्त करेगी जनता? मेरी वंदना जी से बात की। जी बिल्कुल वंदना जी, आपको सुन रहे हैं प्रमोद। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब जरूर हम लेंगे वंदना जी से। एक और दर्शक भिवानी से राजकुमार जुड़े हैं। राजकुमार जी, स्वागत है, रखिए अपनी बात। हाँ जी मैडम, ऐसा है, हरियाणा सरकार ने अभी एजुकेशन एडमिशन के लिए अलाउ कर दिया है, बीए में, एलएलबी में। मेरा प्रश्न ये है, हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको। जी राजकुमार जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें, हम सुन पा रहे हैं आपको। मेरा यह एक डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड का सर्टिफिकेट देने का परमिशन दी हरियाणा सरकार ने। ये जरा ये फिर से बात अपनी दोहराएं, ये बात अपनी फिर दोहराएं जरा, हम नहीं समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं आप। हेलो जी राजकुमार जी, जरा जल्दी अपनी बात पूरी करें और जरा फिर दोहरा दें जो आपने अभी कहा। डिप्राइव्ड शेड्यूल का सर्टिफिकेट बनाने का ऑर्डर किया है, पर अभी तक तहसीलदार को अथॉरिटी है वो बना नहीं रहे सर्टिफिकेट, इसलिए अभी बच्चे है ना एडमिशन से वंचित रह जाएंगे डिप्राइव्ड शेड्यूल का सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है तो एडमिशन किस तरीके से होगा उस कैटेगरी के अंदर, आप यही जानना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से, बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी, रखें अपनी बात जल्दी से। हेलो जी, प्रमोद जी, रखें अपनी बात जल्दी जरा। हाँ जी मैडम, मैं वंदना जी से जानना चाहता हूँ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री कंवरपाल जी ने कहा था कि हर स्टूडेंट को लैपटॉप और कंप्यूटर दिए जाएंगे, तो उसके बारे में सरकार की क्या विचार है? चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। जी वंदना जी। कहना, एक तो मेरी आवाज थोड़ी आ रही है स्लो, उसको आप ठीक कराइए। दूसरा मेरा जवाब देने दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अभी मैं एक दर्शक जुड़े थे, उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी बेच रही है सरकार।
मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी प्रॉपर्टी बेच रही है। क्या हम देश से बाहर जाके प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? वो काम कांग्रेस ने किया। चाइना से जाके गुपचुप जो संधि की थी, सवाल की रंजीता जी, वंदना जी, तू मैं नहीं, प्लीज वंदना जी, रंजीता जी, जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मुझे चर्चा को यही समाप्त करना होगा। जल्दी जल्दी जो दर्शकों ने सवाल पूछे जवाब मैं चाहूंगी उसके। किसानों के लिए सबसे अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। चलिए जल्दी से रंजीता जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जल्दी चाहूंगी, अंतिम प्रतिक्रिया होगी। रंजीता जी, क्या लगता है क्या ट्रांसफर पॉलिसी भी जो शिक्षिका है, महिला शिक्षक, उनकी कमी के लिए जिम्मेदार है और इसमें बदलाव की जरूरत है? जल्दी से रंजीता जी। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है कि आज आप एक महिला, उसको आप एक अपने घर से 250 किलोमीटर दूर पटक कर मारते हैं, वो किस तरीके से अपने परिवार को समय देगी, किस तरीके से अपने बच्चों को समय देगी? जो ऑनलाइन पॉलिसी इन्होंने की है वो बिल्कुल धांधली है। और जहां तक बात है, ये भी 3 सवाल इनसे दर्शकों ने की, तीनों सवालों की इनके पास सवाल नहीं। ऐसे बंदी रहे तो एडमिशन कैसे होंगी? जहाँ के मुख्यमंत्री ये कुछ प्लान कहते हैं कि आपको, चलिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है और तत्काल कदम उठाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि सीधी यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो आम जनता से जुड़ी हैं और परेशानी भी उन्हीं को झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज बात हो रही थी हरियाणा में को एजुकेशन सिस्टम की, जहां पर शिक्षकों, जो महिला शिक्षक हैं, उनकी बड़ी कमी सामने आई है। इसको लेकर के जो बाल अधिकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसने भी सरकार से सिफारिश की है कि जहां पर स्कूल्स में महिला शिक्षकों की कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसमें भी बदलाव की जरूरत है। देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार इस मामले में कितनी जल्दी और क्या कदम उठाती है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। टिड्डी दल का प्रहार, न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल,